अच्छा, इस टाइम तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस वीकेंड पर हमारे घर हमारे फैमिली फ्रेंड्स की गेट टुगेदर होगी, क्योंकि पिछले वीक किसी और के घर में हुई थी। इसी तरह ही हमारे पास हर वीकेंड पे किसी न किसी के घर में गेट टुगेदर होती है। हम हर वीकेंड में नहीं तो हर दूसरे वीकेंड पे हो ही जाती है। तो फैज़ान ने कहा कि कुछ खाना बना लो, वैसे तो सब इफ्तार करके आएंगे। तो मैं महरू से बात कर रही थी, उसने सजेस्ट किया कि बीफ आलू का सालन बना लो और बिरयानी बना लो। तो मैंने यही किया, बीफ को और चिकन को डीप फ्रोज़ करने के लिए रख दिया। अब बीफ तो आता ही पीसेस में है तो वो इजी था। मैंने प्याज ब्राउन करके और साथ में बीफ डाल दिया, और साथ ही मुझे चिकन बनाना तो पहले मैंने चिकन को पीसेस में काटा। हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ब्रेस्ट पीसेस, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है वो पीसेस बनकर आते हैं, पार्ट्स आते हैं चिकन के, कि आप कौन सा पार्ट लेना चाहते हो, या मल्टीपल सारे पार्ट लेकर आप कंबाइन कर सकते हो। हम ब्रेस्ट पीस ज़्यादातर प्रेफर इसलिए करते हैं कि बच्चे शौक से खाते हैं, हड्डी वाला बच्चे नहीं इतना प्रेफर करते, तो हमारे पास ये हमेशा पड़ा हुआ होता है। तो मैंने चिकन इस तरह से प्याज में डाल दिया। साथ में मैंने अच्छा, मैं ये वाले मसाले यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये टेस्ट की इसमें एटलीस्ट कोई वेरिएशन नहीं आती। अदरवाइज़ मैं अपने हिसाब से डालूँ, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे हमेशा डाउट होता है कि हो सकता है कि मेरा टेस्ट अच्छा ना आए। तो मैं ये मसाले का पैकेट यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे इजी लगता है। तो फिर मैंने पहले तो टोमेटो पेस्ट बनाकर वो भी दोनों में डाला, और फिर मैंने दही में धनिया और मिर्च, ग्रीन चिली जो होती है वो भी डालकर, और वो भी दोनों में डाल दी। फिर मैंने आलू ऐड करने थे। हम बनाते हैं बिरयानी आलू के साथ, तो मैंने आलू चिकन में भी ऐड करने थे, बीफ में भी ऐड करने थे। फिर मैंने आलू निकाल के धोए के उनके पीसेस बनाकर मैंने वो चिकन में डाला, और चिकन में मैंने चिकन मसाला भी डाला और फिर बिरयानी मसाला भी डाला। वैसे अगर मुझे लगता है कि चिकन मसाला ना डालो तो 2 बिरयानी मसाले डाल लो, तो वो टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है मसालों का। इसलिए मैं एक चिकन का मसाले आधा पैकेट चिकन का डालती हूँ, और साथ में चिकन मसाले का डालती हूँ और बिरयानी मसाला डालती हूँ। खैर, अब खाना बने तो मीठा भी बनना ज़रूरी है। तो मैंने देखा कि ब्रेड हमारे पास एक्सेसिव थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। मैंने सर्च किया टिकटॉक पे और गूगल पे, तो मुझे आया कि शाही टुकड़े जो है वो बनाए जा सकते हैं ब्रेड से। वैसे तो कभी नहीं बनाए थे, तो मैंने पहली दफ़ा बनाए। मैंने पहले तो चाशनी को साइड में रख दिया, क्योंकि वो दोनों सालन बन गए थे। उसको प्रेशर कुकर पे प्रेशर डाल के मैंने बनाया, तो आलू और बीफ अच्छे तरीके से गल गए और वो बन गया सालन। उस तरफ जो है वो मेरा चिकन का भी मैंने हल्की आंच पे रख दिया, तो वो दोनों भी ऑलमोस्ट बन गए थे या बन रहे थे। इस तरफ मैं ये मीठा बनाने के लिए चाशनी मैंने बनाई, और साथ में मैंने सारे ब्रेड को जो है वो फ्राई कर लिया। उनको फ्राई करने के बाद मैंने उनको चाशनी में डिप कर दिया। अब ये डिप यहाँ पर जब तक हो रहे होंगे, मैं साथ में मैंने वो बना लिया, इसका जो रबड़ी वाला जो दूध होता है, तो उसको भी बहुत सिंपल तरीके से बनाया। मैंने उस दूध डाला, क्योंकि ना मेरे पास क्रीम थी ना मेरे पास कंडेंस मिल्क था, तो मैंने इस दूध को बॉईल करके इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला, और उसके बाद जो ब्रेड बच गए थे उनके जो पीसेस के साइड में जो किनारे बच जाते हैं, उनको थोड़ा सा इसमें डालकर उसको गाढ़ा करने के लिए मैंने वो डाल दिया। और ये डालने के बाद फिर मैंने अच्छा, ये मैं पहले इलायची डालने लगी थी, फिर मैंने सोचा नहीं, इलायची पाउडर डालती हूँ क्योंकि ये इलायची मुंह में आती है। तो जब वो ब्रेड क्रम्स वाला भी मैंने मटेरियल डाल दिया, और उसके बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट पे आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप चॉप करके ऊपर से उसको गार्निश करो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं साथ में ही ग्राइंड करके उसको डाल दूँ, ताकि वो मुंह में भी ना आए और टेस्ट भी अच्छा है। तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया, और साथ में था कस्टर्ड का ऑप्शन। अब कस्टर्ड थोड़ा थिक करने के लिए इसको बनता है। मेरे पास वनीला फ्लेवर नहीं था, मेरे पास था मैंगो फ्लेवर, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। उसके बाद जो कस्टर्ड मिक्स करके फिर मैंने ये भी ऐड कर दिया, और फिर ये बिरयानी के चावल बॉयल, मैंने यही सोचा था कि ये बनाकर मैं बिरयानी के लिए जो चावल बनाऊंगी वो एंड में ही बनाऊंगी, ताकि वो फिर बिरयानी ठंडी भी ना हो और ख़राब भी ना हो। तो फिर ये कस्टर्ड डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया थिक करने के लिए। जब ये पक गया तो इसको मैंने चाशनी से पानी मैंने रिमूव कर दिया था, क्योंकि जितना उन्होंने सोक करना था ब्रेड ने सोक कर लिया, एक्सेसिव पानी को फेंक दिया, और उसके बाद फिर मैंने ये इसमें डालकर और फ्रिज में रख दिया। और सबको बहुत पसंद आई थी, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही थी, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये टेस्ट कैसे करता है, क्योंकि मैंने पहले खाई भी नहीं थे शाही टुकड़े।
तो खैर फिर मैंने बिरयानी में के पानी में ये सारी चीज़ें डाली थी, जो भी खड़ा मसाला होता है, और ये बीफ का सालन बन गया। फिर मैंने बिरयानी में चावल ऐड किए, ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाला और रेड चिली फ्लेक्स डाले थोड़ी सी स्पाइसी करने के लिए। और फिर जब ये इसको दम देकर रख दिया था और जब ये बन गई तो ये परफेक्टली फ़ाइन बनी थी। ना पानी ज़्यादा था ना कम था। बिरयानी भी बहुत अच्छी बन गई थी और बीफ का सालन भी ठीक बन गया था, और उसके अलावा मेरा मीठा भी अच्छा बन गया था। तो इस तरह से मेरी ये इवनिंग भी सक्सेसफुल रही, मतलब जितनी भी कुकिंग थी सक्सेसफुल रही।